साथियों, मेरा आज का वीडियो विशेष रूप से साइबर पुलिस थाने को अखरेगा। उन्हें बुरा भी लगेगा, लेकिन बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सच बात है वह जनता के सामने आनी चाहिए। साइबर अपराध से संदर्भ में दैनिक भास्कर द्वारा एक खबर 2 दिन पहले अखबार में प्रकाशित की गई, जिसमें उन्होंने भास्कर एक्सक्लूसिव लिखा। यह रिपोर्ट थी कुणाल सिंह सोलंकी की, उदयपुर की दैनिक भास्कर के अंदर पब्लिश हुई। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। खैर, इस न्यूज के अंदर उन्होंने काफी अच्छे तरीके से लोगों को अवेयर करने संबंधित जानकारी दी है, लेकिन इन्होंने ये बताया कि 1.5 साल में साइबर थाने में 539 केस दर्ज, 17 करोड़ ठगे गए, पुलिस 1 करोड़ ही दिला पाई और 2.24 करोड़ खातों में होल्ड कराए। अब साथियों, वैसे तो इस न्यूज का स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है, लेकिन जो ये वर्ड यूज किया ना, 539 केस दर्ज, इस पर आपत्ति है। आपत्ति यह है कि साइबर पुलिस थाना जो खुला उदयपुर में, वह 30 दिसंबर 2022 में खुला। 2022 में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी साइबर पुलिस थाने के अंदर। 2023 में 140 एफआईआर दर्ज हुई और 2024 में 8 जून तक केवल 28 एफआईआर दर्ज हुई है, यानी कि 168 एफआईआर पुलिस थाना साइबर थाना खुलने के बाद दर्ज हुई है। अब इन्होंने 539 केस जो दर्ज करना बताया है, उसमें 370 परिवाद दर्ज करना बताया है, यानी परिवाद। जबकि कोई भी व्यक्ति यदि साइबर ठगी कर रहा है तो जाहिर सी बात है वह 420, 406 का अपराध तो कर ही रहा है, लेकिन यह आईटी एक्ट के अंतर्गत भी अपराध है। ऐसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति के साथ 1 लाख से बड़ी राशि की अगर ठगी हुई है, और ऐसी स्थिति में जब उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, सॉरी ठगी नहीं कहूंगा, धोखाधड़ी कहूंगा, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब अपनी कंप्लेंट लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, साइबर थाने जाता है, तो साइबर थाने का पहला काम है एफआईआर दर्ज करना। 27 मार्च 2024 की बात है। एक सामान्य व्यक्ति के रूप में हम खुद गए थे साइबर पुलिस थाने, जहां जाकर हमने अपने एक परिचित के करीब 2.5-3 लाख के मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए रिपोर्ट दी। रिपोर्ट उन्होंने ले ली, एफआईआर दर्ज नहीं की, और जब हमने कहा कि एफआईआर दर्ज करो, तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट ले ली, एफआईआर दर्ज हो गई। शायद उन्होंने सामान्य व्यक्ति समझा। हमने उन्हें बताया कि आपने एफआईआर दर्ज नहीं की है, आप एफआईआर दर्ज करें। तो उन्होंने कहा एफआईआर दर्ज कर ली, और हमारे अभी तक 300 एफआईआर दर्ज हो गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मार्च अंत हुआ नहीं और 300 एफआईआर दर्ज कैसे हुई। मैं तुरंत ऑनलाइन गया और जो ड्यूटी ऑफिसर थे उनको दिखाया कि आपके पुलिस थाने में आज तारीख तक मात्र 20 एफआईआर दर्ज हुई है, और आप कह रहे हो 300। तब उन्हें समझ में आया कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। अब वो ड्यूटी ऑफिसर कहते हैं कि हमें इसमें सीआई साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि एफआईआर दर्ज सीआई साहब की परमिशन से होगी। शायद उदयपुर पुलिस में डीओ को यह अधिकार नहीं दे रखा है कि डीओ अपनी इच्छा से अपने ऐसे मामलों के अंदर तुरंत एफआईआर दर्ज करे। तब जाकर हमने सीआई साहब से फोन पे वार्तालाप की, लेकिन उनका जवाब भी कुछ अलग ही तरह का था। साथियों, सोचने की बात है कि जब 22 मार्च 2024 को कार्यालय पुलिस महानिदेशक ने इस मामले में स्पष्ट कह रखा है कि जब भी कोई व्यक्ति शिकायत दर्ज करने के लिए आए तो उसकी शिकायत तुरंत दर्ज कर लेनी चाहिए, और ऐसे मामलों के अंदर जहां जो धोखाधड़ी करने वाला है वह हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, और
एफआईआर दर्ज करके ही आगे के विकल्प खुलेंगे। ऐसी स्थिति में ड्यूटी ऑफिसर का यह जवाब कि हमें सीआई साहब की परमिशन लेनी पड़ेगी, साहब कहेंगे तो एफआईआर दर्ज होगी, तो ड्यूटी ऑफिसर को बैठाया क्यों जाता है? मैं तमाम पुलिस के उच्चाधिकारियों को कहता हूं कि इस मामले में विस्तृत दिशा निर्देशन की विशेष ट्रेनिंग की जरूरत है। उदयपुर पुलिस विभाग को भी कि जब गंभीरतम मामलों के अंदर कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन आता है और ड्यूटी ऑफिसर से अपनी व्यथा कहता है, उनको रिपोर्ट देता है, तो क्या ड्यूटी ऑफिसर को उस समय परमिशन लेनी पड़ेगी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए? यह सोचनीय बात है। अब बात यह हो जाती है कि अभी चल रहा है जून का महीना, यानी कि 6 महीने बीत चुके हैं 2024 के, और अभी तक 8 जून तक का रिकॉर्ड हम देख पा रहे हैं, केवल और केवल 28 एफआईआर दर्ज है। और जो लोग बहस नहीं कर सकते हैं, अपने बात को अधिकार के साथ नहीं रख सकते हैं, उनके तो केवल परिवाद ले लिए जाते हैं और कार्रवाई के नाम पर लिपापोती की जाती है। हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जाती है। कारण एनसीआरबी में रिपोर्ट जाती है कि किस पुलिस थाने का क्राइम रेट कितना ज्यादा है। यदि एफआईआर दर्ज करेंगे तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, अनुसंधान करने पड़ेंगे, साक्ष्य जुटाने पड़ेंगे। और ऐसी स्थिति में जब एफआईआर दर्ज होती है तो उनको एफआईआर दर्ज होने के बाद अपने पुलिस उच्चाधिकारी यानी कि एसपी ऑफिस के अंदर भी एफआईआर की कॉपी पहुंचानी है, संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ पर भी एफआईआर की कॉपी पहुंचानी है। अब इतने बड़ी माथाफोड़ी में कौन पड़े? परिवाद दर्ज कर दो और इतिश्री कर लो। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट दर्ज की गई है, जो भास्कर एक्सक्लूसिव की जो रिपोर्ट हुई है, उसमें जो कहा गया कि 539 केस दर्ज। मैं यहाँ पर दैनिक भास्कर से भी कहना चाहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति परिवाद दर्ज करके आपको कॉपी देता है तो आप कभी उसकी न्यूज प्रकाशित नहीं करते हो, क्योंकि आपका कहना यह होता है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, हम परिवाद के आधार पर कैसे हम न्यूज प्रकाशित कर दें। अब ऐसी स्थिति में जब एक अखबार बिना एफआईआर दर्ज हुए अखबार के अंदर खबर प्रकाशित नहीं कर सकता, तो बिना एफआईआर अनुसंधान कैसे होगा? किस तरीके से आगे की कार्रवाई बढ़ेगी? और जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो एनसीआरबी के आंकड़ों को क्या कहना? साथियों, मैं बता दूं कि कार्यालय महानिदेशक पुलिस द्वारा इस मैटर में एक गाइडलाइन जारी की गई है। मैं इस वीडियो के अंदर वो गाइडलाइन भी डाल रहा हूं, अखबार की ये खबर भी। यदि कोई भी पुलिस थानाधिकारी किसी थाने में आप जाए और आपकी एफआईआर दर्ज न करे तो ये ऑर्डर आप उनको जरूर दिखाए कि भाई आप ही के डिपार्टमेंट ने, आप ही के पुलिस उच्चाधिकारियों द्वारा ये आदेश 22 मार्च 2024 को जारी किया गया है। और जिस आदेश में यह भी लिखा है कि प्रत्येक पुलिस थाना अपने थाने के अंदर इस प्रकार का प्रिंट पैम्पलेट चिपकाए कि हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज होने वाली शिकायत यहां पर भी दर्ज की जाती है। भले क्षेत्राधिकार नहीं भी हो तो भी आपको एप्लीकेशन लेनी है, आपको अपनी कार्रवाई करनी है और संबंधित पुलिस थाने को भेज देनी है। अब यहां पर कहा गया है, खुद कार्यालय पुलिस महानिदेशक कहते हैं, सुनना इस बात को, समय पर शिकायत दर्ज न होने से पीड़ितों का पैसा अपराधियों के बैंक खातों में तुरंत होल्ड कराए जाकर पैसे को रिकवर कराया जा सकता है यदि समय पर शिकायत दर्ज करवाई जाती है तो। और इसमें एक बात और लिखी है साथियों, जो वास्तव में क्योंकि खुद पुलिस महानिदेशक ने इस बात को लिखा है तो आपको जानना जरूरी है कि प्राय देखने में आता है कि आम जन के साथ साइबर अपराध होने पर परिवादी जब थाने में जाता है तो परिवादी को यह कहकर वापस भेज दिया जाता है कि अपनी शिकायत क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर करे या साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराए। तो ऐसी स्थिति में परिवादियों को काफी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यह आदेश जारी हुआ है और यह आदेश समस्त
पुलिस अधीक्षकों को भेजा गया है कि इस आदेश की पालना कराए, प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अंदर पैम्पलेट चिपकाए और प्रत्येक शिकायत को दर्ज किया जाए और लापरवाही नहीं की जाए। तो साथियों, इस आदेश को आपको, इस वीडियो को आपको प्रत्येक पुलिस अधिकारी को भेजना है, क्योंकि होता क्या है, कभी भी कोई व्यक्ति ये समझता है कि मेरे साथ कोई अपराध हुआ, मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दे दी, मतलब कि मेरी एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एफआईआर तभी दर्ज मानना आप जब आपको एफआईआर की कॉपी पुलिस आपको दे, जिस पर एफआईआर का नंबर लिखा हो, जांच करने वाले अनुसंधान अधिकारी का नाम लिखा हो, किन किन धाराओं में अपराध हुआ उसकी उन धाराओं का जिक्र किया हो और घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा हो। साथियों, यदि एफआईआर दर्ज नहीं होती है ना, तो यकीन मानना आपकी रिपोर्ट पर कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है। अरे एफआईआर दर्ज करने के बाद भी नियत समय पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती है, चालान पेश नहीं होता है, नतीजा प्रस्तुत नहीं होता है न्यायालय में, तो आपके परिवार पर क्या कार्रवाई होगी। साथियों, सजग होने की जरूरत आपको है। वैसे इस अखबार के अंदर काफी अच्छी बातें बताई गई है, जो दैनिक भास्कर ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो बताई है कि इन्होंने बताया कि गूगल पर सरकारी प्राइवेट संस्थान व क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए लोग नंबर सर्च करते हैं और ये लोग गूगल पे ऐड कराकर अपने नंबर को प्रमोट करते हैं और लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। और ट्रेडिंग के नाम से, यानी कि ट्रेड कीजिए, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, स्टार्टिंग छोटा सा इन्वेस्टमेंट करा के अच्छा बेनिफिट देते हैं, बाद में बड़ा चूना लगा देते हैं। इसके अलावा खुद को सेना का ऑफिसर बताते हैं और कहते मेरा ट्रांसफर बाहर हो गया, मेरा सामान बेचना है, वगैरह वगैरह की जानकारी देते हैं और पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर करवा देते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जहां पर क्रेडिट कार्ड के नाम पर, लोन के नाम पर, नौकरी के नाम पर, लॉटरी के नाम पर, ट्रेडिंग के नाम पर, अदर बेनिफिट दिलाए जाने के नाम पर आप सोच भी नहीं सकते साथियों। जितना हम सोचेंगे ये नए प्लान एग्जीक्यूट करते जाते हैं और इस तरीके से ये अपराध कारित करते हैं। तो साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने वाली बात यह है, यदि आपके साथ कोई साइबर ठगी आपको लग गया है कि कोई धोखाधड़ी हो गई है, तो लापरवाही बिल्कुल मत करो, क्योंकि जैसे ही आपके साथ साइबर ठगी होगी, साइबर धोखाधड़ी होगी, आप सामने वाले को फोन करते हो, वो कहता है 2 दिन रुक जाओ, मैं पैसा जमा करवा रहा हूँ, 3 दिन रुक जाओ, मैं आपका पैसा जमा करवा रहा हूँ, मैं आपका इतना प्रोसेसिंग फीस काट के पैसा जमा करा दूंगा। और हम इंतजार करते हैं और वो क्या करता है, वो खाते से पैसा निकाल रहा होता है और दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में जब आपको लग गया, आप धोखाधड़ी के शिकार हो चुके हो, आपको तुरंत 1930 पर फोन करके कंप्लेंट दर्ज करवानी है। cybercrime.gov.in पर जाकर किसी ई मित्र पर चले जाए, साइबर कंप्लेंट दर्ज कराए, तुरंत कॉपी लेकर पुलिस स्टेशन जाए और पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवाए। पुलिस स्टेशन वाले जब आपको कहते हैं कि परिवाद ले लिया है, एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तो अड़ जाइए। कैसे नहीं होगी? हमारा अधिकार है एफआईआर दर्ज करने का, गंभीर धाराओं में अपराध हुआ है, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं होगी? एफआईआर दर्ज करवानी है, कॉपी लेनी है। पुलिस कभी नहीं चाहेगी कि हर चीज की एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि उनको अनुसंधान भी करना है, उनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट करना है और एनसीआरबी के जो रिकॉर्ड डाटा होते हैं कि इस पुलिस थाने में ज्यादा क्राइम हुआ तो उनके थाने की रैंक घटेगी, इस कारण एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। सोचने की बात है, क्या उदयपुर में साइबर थाने में पूरे जून 2024 यानी कि 6 महीने के दौरान केवल 28 ही एफआईआर दर्ज हुई, यानी कि 28 ही कंप्लेंट आई। लेकिन ये 28 लोग वो थे जो एफआईआर दर्ज करवाना जानते थे, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना जानते थे, तो उनकी एफआईआर दर्ज हुई। बाकी के लोग परिवाद लेके पड़े हुए हैं, एक मैसेज आ जाता है और उसमें क्लियर लिखा होता है कि ये एफआईआर नहीं है, केवल एक कंप्लेंट है। तो साथियों, इस भरोसे नहीं रहना है, और यदि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो पुलिस उच्चाधिकारियों को शिकायत कीजिए। इस लेटर के अंदर मैं आपको जो लेटर इस डिस्प्ले पे डाल रहा हूं, 1 मिनट होल्ड करेंगे आप, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि ये जो लेटर में आपके डाल रहा हूं साथियों, इसके अंदर जो डिपार्टमेंट है, खैर उसकी मेल आईडी नहीं है, लेकिन आपको चूंकि इसकी जो मेल आईडी है वह आपको ऑनलाइन मिल जाएगी,
आप डायरेक्ट मेल करें, आप 100 नंबर पुलिस स्टेशन में फोन करें कि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, पुलिस उच्चाधिकारियों को पत्र लिखे। और मैं एक बात कह रहा हूं कि जब किसी पुलिस थाने में सुनवाई नहीं होती है ना, तो सोशल मीडिया एक स्ट्रॉन्ग जगह है। अपनी व्यथा फेसबुक पे लिखे, पोस्ट करें, इंस्टाग्राम पे लिखे। यदि आपके साथ न्याय नहीं होगा तो फिर पुलिस का काम क्या है। तो साथियों, आज के वीडियो का मकसद यही है कि यदि आपके साथ साइबर ठगी हो गई है, तुरंत 1930 नंबर पर कंप्लेंट करें, cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट करें, अपनी शिकायत दर्ज कराएं, पुलिस स्टेशन में जाके त्वरित एफआईआर दर्ज करें। और पुलिस एफआईआर दर्ज न करे तो अपने अधिकारों को जाने और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आज की तारीख में हर एक व्यक्ति के साथ, उदयपुर में प्रतिदिन एक व्यक्ति के साथ साइबर ठगी हो रही है और लोगों को झटके लगते जा रहे हैं। और तमाम उन लोगों से कहता हूं कि यदि आपकी भी पुलिस ने कंप्लेंट ली है और एफआईआर दर्ज नहीं की है तो एफआईआर दर्ज करवाएं, अन्यथा आपको नतीजा नहीं मिल पाएगा जब तक कि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। और साइबर पुलिस थाना उदयपुर से भी ये कहना चाहूंगा कि लोग जब परिवाद लेकर आपके पास आते हैं तो मात्र परिवाद की औपचारिकता न करें। साइबर पुलिस थाना खुला है, केवल और केवल एक चीज के लिए खुला है कि कोई साइबर ठगी हो, साइबर धोखाधड़ी हो तो उसका निवारण आप करें। ऐसी स्थिति में लोगों की अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं करते हो तो सोचने का विषय है। और प्लस सबसे बड़ी बात कि ड्यूटी ऑफिसर अगर कोई बनता है ना तो अपनी जिम्मेदारी पे बने। एक 2 स्टार ऑफिसर ड्यूटी ऑफिसर बन के बैठ जाता है और वो कहता है कि अधिकार का एफआईआर का पावर मेरे पास नहीं है। एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्यूटी ऑफिसर बन के बैठ जाता है और वो कहता है कि एफआईआर का पावर मेरे पास नहीं है। तो आप ड्यूटी ऑफिसर बने क्यों? क्या अधिकार है आपका? ड्यूटी ऑफिसर की ड्यूटी क्या है? क्या ये भी हमको बतानी पड़ेगी? साथियों, जनहित के वीडियो में बेबाकी के साथ हमारी आवाज शेयर होती है। अगर शेयर कर सको तो आवाज को शेयर करो। धन्यवाद, क्योंकि हर बार इसी बुलंद आवाज के साथ हम बोलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।